इंडिया पाकिस्तान 15 फेब को अपना मैच एज पर शेड्यूल कोलंबो में खेलेंगे। ये ऑफिशियल हो चुका है, आईसीसी का अपना प्रेस रिलीज आ गया है कि बांग्लादेश और आईसीसी के मामला तय हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, अलाउ कर दिया है पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया खेलने के लिए। इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखकर पीसीबी से अपील की थी कि आप अपना डिसीजन वापस लें और इंडिया के साथ मैच खेलें, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने अपने लेटर में ऐड की थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो ये वर्ल्ड क्रिकेट और उसके इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि सबका नुकसान होगा इन शॉर्ट। और ये बात इंडियन मीडिया और इंडियन पब्लिक किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए दो कंट्रीज का इक्वली चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिया और पाकिस्तान। एनीवेज, एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपील की, फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, इनकी रिक्वेस्ट थी। इस सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट था कि पीसीबी ने देखा भाई बांग्लादेश और आईसीसी के मामला तय हो रहे हैं, अपना डिसीजन चेंज किया। इवेंचुअली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 15 को हो रहा है कोलंबो में। इस सब के बाद दो पर्सपेक्टिव हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तो ऑब्वियसली झूठ पर मबनी है गोदी मीडिया का, चाय वाले का। उसके पूरा मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है, झूठ बोलता है डे वन से। उन्होंने तो खैर जंग के दौरान भी एक इतना बड़ा झूठ बोल दिया था कि एक ऐसी चीज जो लाहौर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंडियन मीडिया ने कहा जी वो उड़ा दी गई है, लाहौर पोर्ट उड़ा दिया गया है। राफेल उड़ते नहीं है, लाहौर पोर्ट उड़ाएंगे। एनीवेज, डे वन से जो है इंडियन मीडिया झूठ बोले चले जा रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाके 3 डिमांड्स आईसीसी के सामने रखी हैं कि एक तो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो, दूसरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की ट्राई सीरीज हो, और तीसरा एनुअल रेवेन्यू पाकिस्तान का बढ़ाया जाए। अब इन तीनों डिमांड में से एक भी डिमांड पीसीबी ने आईसीसी के सामने नहीं रखी थी। लेकिन झूठ और प्रोपेगेंडा अगर कोई फैलाना सीखना चाहता है तो वो इंडियन मीडिया को देखना शुरू कर दे। अब चूंकि ये सारी खबरें बेबुनियाद थी, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए लगे हुए हैं कि जी मोहसिन नकवी ने यू टर्न ले लिया, पीसीबी ने यू टर्न ले लिया, जबकि यू टर्न का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। पीसीबी ने पहले दिन से एक ही डिमांड रखी थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो आपने सलूक रखा है, जो रवैया रखा है, एक फुल मेंबर टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकाला, फिर उसको धमकियां दी सैंक्शंस की, उसको धमकियां दी पेनल्टीज की, वर्ल्ड कप के राइट्स छीनने की, वो सारी धमकियां वापस लेकर आप कंपनसेट करें। ये रवैया किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि एक सर्टेन क्रिकेट बोर्ड बैठकर बदमाशी करे, ऊपर अपनी मर्जी से सब कुछ मनवाए और किसी और के साथ ज्यादती हो रही हो। पीसीबी ने सबसे पहला काम ये किया कि एग्जाम्पल सेट की है कि किस तरह आपने पावरफुल के अगेंस्ट स्टैंड लेना है। आपने अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही हो तो साथ खड़े होना है। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जब पीसीबी ने उठकर हर बोर्ड की तरफ नजरें दोहराई थी, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ था। आज पीसीबी ने बताया कि पावरफुल के अगेंस्ट अगर किसी के ऊपर ज्यादती कर रहा है कोई पावरफुल, तो आपने उसके खिलाफ खड़े होना है। ये एक एग्जाम्पल सेट कर दी पीसीबी ने। दूसरा, पीसीबी की डिमांड थी आप कंपनसेट कर दो बांग्लादेश को, उसके बाद देखेंगे, फिर खेल लेंगे। आईसीसी ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली, पीसीबी ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, तो इसमें यूटर्न की तो कोई बात ही नहीं है। इवेंचुअली पीसीबी ने और मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को और आईसीसी को मजबूर किया है घुटने टेकने पे कि पीसीबी की डिमांड को मानने के लिए ना भागे भागे आईसीसी के सीईओ लाहौर आए थे। अगर इंडियन मीडिया को अब भी ये लगता है या इंडियन पब्लिक जो बेवकूफ है, चाय वाले के आगे जो बेवकूफ बन गई, उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? अभी भी अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो जरा अपने बोर्ड से सवाल करना कि आईसीसी का सीईओ भागता हुआ क्यों आया लाहौर में, मिन्नतें करता हुआ कि भैया बीसीसीआई से खेल लो, भैया इंडिया से खेल लो, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये समझ लें, ये समझना जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान इक्वली इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए। इस वक्त अगर क्रिकेट को किसी ने बचाया है ना, तो पाकिस्तान ने बचाया है। खेलने के लिए राजी हो गए, वरना कोई मसला नहीं है भाई। बाइकआउट कॉल हमने दी थी, आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाइकआउट के ऊपर बैन कर दो, सैंक्शंस लगा दो। क्यों नहीं लगा पा रहे? जिस वक्त पाकिस्तान ने बाइकआउट कॉल दी थी, आधी रात को आईसीसी का प्रेस रिलीज आ गया था कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो करो ना फिर भाई, कुछ तो फैसला लो सख्त किस्म का हमारे खिलाफ। नहीं ले पा रहे क्योंकि खेलना है। एक तो 5 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का भी मैच है, फिर अगले साल अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान इंडिया का ओडीआई का वर्ल्ड कप है। उस वर्ल्ड कप के राइट्स ऑलरेडी बेचे हुए हैं, कैसे सरवाइव करोगे भैया? नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैच इंडिया पाकिस्तान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, कभी भी इसको खत्म नहीं होने दे सकते ये लोग। इसीलिए आकर मिन्नतें भी की, बैठकर बात भी की, लाहौर आए भागते हुए। मोहसिन नकवी साहब ने कहा ठीक है बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, आप मेहमान हैं हमारे, लेकिन हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को भी बुलाएंगे, उस बोर्ड के प्रेसिडेंट को जिसको अभी आपने कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के फेंका है। आप पाबंदी लगाने की बातें कर रहे थे। ये 2 क्रिकेट बोर्ड हैं, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये दोनों को आईसीसी लिफ्ट नहीं कराना चाहता। हकीर समझता है बीसीसीआई और पीसीबी आईसीसी को। और उन दोनों क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और चेयरमैन ना सामने बैठकर आईसीसी से अपनी बात मनवा कर आए हैं। इवन आईसीसी की अपनी प्रेस रिलीज में 4 बातें। नंबर 1, साउथ एशियन क्रिकेट की एक इंपॉर्टेंस के ऊपर उन्होंने बात की। उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर ना कोई सैंक्शंस होंगी, ना कोई पेनल्टीज होंगी, क्लियर कट बता दिया। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, कि बांग्लादेश को मैच फी वैसे ही मिलेगी जिस तरह वो खेलने अगर आते तो उसके ऊपर भी उन्होंने कंपनसेट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट,
ये 2031 का जो वर्ल्ड कप उन्होंने को होस्ट करना था इंडिया के साथ, वो को होस्ट करेंगे। और साथ साथ 2028 का एक और आईसीसी इवेंट अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी बांग्लादेश को दे दिया गया है कि बांग्लादेश के पास वो होस्टिंग राइट्स होंगे। तो ये सारी बातें किसने मानी है? आईसीसी ने। क्यों मानी है? क्योंकि पीसीबी ने खड़े होकर स्टैंड लिया, साथ दिया, कंपनसेट कराया। और कौन मजबूर हुआ? इवेंचुअली बीसीसीआई मजबूर हुआ और आईसीसी मजबूर हुआ। ये जो कह रहे हैं ना कि यू टर्न ले लिया मोहसिन नकवी ने, मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड क्रिकेट को और हर क्रिकेट बोर्ड को ये रियलाइज कराया है कि पीसीबी की पाकिस्तान क्रिकेट की क्या वैल्यू है और क्या इंपॉर्टेंस है। आप में से कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर पीसीबी बाइकआउट कर देगा या इवन बीसीसीआई अगर पीछे हट जाए। ये दोनों अगर इकट्ठे चलेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट सरवाइव करेगा। ये इंपॉर्टेंस पीसीबी ने आके बताई है इंडियन अवाम को, इंडियन मीडिया को, कि तुम लोग कितने ही रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे जरूरत पाकिस्तान क्रिकेट की ही पड़ती है। क्योंकि 2011 ऑनवर्ड्स कोई एक आईसीसी इवेंट ऐसा नहीं है जो बगैर इंडिया पाकिस्तान के गया हो। वर्ल्ड कप एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। बेसिक कॉमन सेंस है, नहीं समझ में आती तो बेवकूफ अवाम है, बेवकूफ लोग हैं, जिसका प्रधानमंत्री चाय वाला होगा उससे कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। भाई मैं तो दाद देता हूँ, हैट्स ऑफ टू यू यार मोहसिन नकवी साहब। जिस तरह नाक में दम करके रखा है ना इन्होंने बीसीसीआई के अंदर, आईसीसी के अंदर, कमाल है भाई। मतलब जितनी तारीफ की जाए इस पोजीशन पे वो कम है, क्योंकि वो काम किया है इस वक्त मोहसिन नकवी ने जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये काम होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, इंग्लैंड नहीं कर सका, कोई क्रिकेट बोर्ड ये काम नहीं कर सका जो पीसीबी ने किया। खड़े होकर उनकी बदमाशी के खिलाफ स्टैंड लिया है कि आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पीसीबी अपनी डिमांड्स रखता और पूरी करा लेता। लेकिन इस वक्त पीसीबी ने बेहतर ये समझा कि भैया एक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एक प्रिंसिपल सेट करो, एक एग्जाम्पल सेट करो कि अगर कोई इस तरह का पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बैठकर बदमाशी करेगा तो नीचे जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसका साथ इस वक्त देने के लिए कोई खड़ा हो। वरना एक ट्रेंड बन जाएगा कल को कि अगर वो अपनी कोई बात, कोई भी क्रिकेट बोर्ड उठ के अपनी बात करे, जो पावरफुल होगा वो कहेगा हम नहीं मानते, हम बाइकआउट, आपने बाइकआउट करना है कर दो, सैंक्शन लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे। इस तरह नहीं चल सकता, इस तरह क्रिकेट सर्वाइव नहीं करेगा अगर आप इसी तरह से ज्यादतियां करते रहोगे नीचे किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो पीसीबी ने इस वक्त एक प्रिंसिपल स्टांस लिया, प्रिंसिपल सेट किए, एक एग्जाम्पल सेट की कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम एक प्रिंसिपल सेट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलती है। इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह बीसीसीआई चलाना चाहता है। तो भाई मैं तो दाद देता हूं, ये वो एक वाहिद बंदा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने थे ना, मैंने तब से कहा था कि ये एक वाहिद हमारा चेयरमैन है नजम सेठी के बाद जो पीसीबी को एक दिलेर चेयरमैन मिला है। दिलेर डिसीजन ले सकते हैं, खड़े होकर बात कर सकते हैं। पूरी कोशिश उन्होंने की थी चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छा केस लड़ने की, लेकिन कोई क्रिकेट बोर्ड आके साथ नहीं खड़ा हुआ जिस तरह आज पीसीबी बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। आज सबने देखा है किस तरह पीसीबी ने साथ दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंतजार करते रह गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई एक आके हमारा साथ दे दे। उस वक्त भी इन्होंने एक अच्छी फाइट करने की कोशिश की, फिर एशिया कप के टाइम पे फाइट करने की कोशिश की, अभी एक स्टांस लिया, अपनी बात मनवाई, घुटने टेकने पे मजबूर किया बीसीसीआई को और आईसीसी को। पीएसएल के लिए अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेयर ऑप्शंस हो, डायरेक्ट साइनिंग हो। ये एक वाहिद बंदा है, दिलेर बंदा, जिसने खड़े होके ना पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इस पोजीशन पे लाके खड़ा करने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान की वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से, उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रीट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैट्स ऑफ टू हिम भाई, सैल्यूट है मोहसिन नकवी को इस वक्त। और इतना मजबूर किया है बीसीसीआई को कि बीसीसीआई ने क्या किया, वो पीछे से गया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास कि जाके आप कन्विंस करो, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास किया कि आप कन्विंस करो, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे हों या क्रिकेट बोर्ड के भी साथ अच्छे रिलेशंस हो तो इन लोगों के साथ हैं, श्रीलंका के साथ, यूएई के साथ। और फिर श्रीलंका ने ऑब्वियसली अभी जब ट्राई सीरीज हुई थी, श्रीलंका बीच में जाने वाली थी, फिर जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हुई, डायलॉग हुए, उसके बाद फिर श्रीलंका वहां पे रुकी। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने इस्तेमाल किया श्रीलंका को। इस तरह जंग के दौरान मोदी साहब की हालत खराब हुई थी और भागते हुए ट्रंप के पास गए थे ना कि भैया मीडिएटर बन के जरा हालात सही करा दो, क्योंकि इंडियन अटैक पे तो ट्रंप का यही कहना था कि दो मुल्कों का आपसी मामला है, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो फौरन बीच में आए और आके कहा हौला हाथ रखो, इंडिया से बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल वैसी टैक्टिक्स जो है जयशाह ने यहाँ पे अपनाई। पहले श्रीलंकन बोर्ड को यूज किया, फिर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को यूज किया कि आपके साथ इनके मामला अच्छे हैं, पाकिस्तान को कन्विंस करें कि हमसे मैच खेल ले, हमसे अफोर्ड नहीं होगा भाई, हमें बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट की। मिन्नतें की उसके बाद उन्होंने, और फिर जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। तो वही टैक्टिक्स अपनाई है जो गवर्नमेंट ने अपनाई थी, वही चीज़ जयशाह ने यहाँ आईसीसी में रहते हुए अपनाई है। खैर पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते या फिर मोहसिन नकवी के काफ़ी खिलाफ हैं, तो उनको लगता है कि मोहसिन नकवी और पीसीबी ने यू टर्न ले लिया है। आपने इसको लास्ट पिक्चर पे देखें, 2025 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस। हमने जंग से पहले, जंग के दौरान, जंग के बाद हमारे फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी बहुत मेंटेन रखी है,
बैलेंस रिलेशन रहा है बिटवीन पाकिस्तान, यूएस, फिर रशिया, चाइना, इवन मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज हों, यूएई, ईरान, सऊदी, एट द सेम टाइम इन सबके साथ टर्की, अजरबैजान, तो हमारे फॉरेन रिलेशन सबके साथ बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। और यहाँ पे भी पाकिस्तान ने अपनी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्रिएट की है, बांग्लादेश को भी अपनी तरफ माइल किया है। साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही था कि बांग्लादेश से हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती थी। बांग्लादेश को भी अपनी तरफ माइल कर लिया, उनको ये बताकर कि आपका क्रिकेट, उसके ऊपर सैंक्शंस लग सकती थी, अब नहीं लगेंगी। फाइन हो सकता था, अब नहीं होगा। जो एक शेयर आपको वर्ल्ड कप का मिलना था वो भी मिलेगा, साथ ही साथ 2031 का वर्ल्ड कप अगर आपसे चला जाता अब नहीं जाएगा, अब वर्ल्ड कप भी होगा। 2028 का भी एक और आईसीसी इवेंट बांग्लादेश को दे दिया गया है, यानी कि उनकी इकोनॉमी के लिए सारी चीजें अच्छी होंगी। जब उनके मुल्क में वर्ल्ड कप होगा तो होटल्स भी बिकेंगे, टिकट भी बिकेंगे, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, टूरिज्म के लिए भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें बांग्लादेश ऑब्वियसली एंजॉय करेगा, उनको इस चीज का फायदा होगा। 12 तारीख को बांग्लादेश के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है बांग्लादेश के अंदर क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्रिएट हो। जो लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स या साउथ एशियन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे उनको पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी कि पाकिस्तान ने इस खत्ते के अंदर बांग्लादेश को भी अपनी तरफ माइल किया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री पाकिस्तान ने अपनी यहाँ पे क्रिएट की है। तो इसको हम लूजिंग कॉज में लेकर नहीं जा सकते। एक विन विन सिचुएशन है हमारी कि आईसीसी बीसीसीआई मजबूर हुए, आए आईसीसी वाले भागते हुए लाहौर के अंदर, आपकी डिमांड भी एक्सेप्ट की, बांग्लादेश को कंपेंसेट भी किया, साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन या डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी यहाँ पे क्रिएट की। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोहसिन नकवी ने जो नाक में दम करके रखा हुआ है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट को, बीसीसीआई को, आईसीसी को, कमाल है भाई। सलाम है इस बंदे को, इसने पाकिस्तान क्रिकेट की इंपॉर्टेंस और वैल्यू को क्रिएट किया है वापस कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी वैल्यू के और इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही ट्रीट करना जरूरी है। तो दाद देते हैं भाई इस बंदे की, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जो डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन जहां एप्रिसिएशन बनती है वहां होनी चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई कि अगर अभी भी इंडियन अवाम को, इंडियन फैंस को, इंडियन मीडिया को कहीं भी ये लगता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो भैया अपने डेल्यूजन से बाहर आ जाओ, बेवकूफ़ बनना बंद कर दो, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। और इंडियन अवाम हो, बीसीसीआई हो, आईसीसी हो या इंडियन मीडिया हो, आप सबके लिए मोहसिन नकवी साहब का एक पैगाम है, आप यहां आ जाए इस कुर्सी पर।